ये निडल लेस बनाने के लिए 10 mm की बड़ी पर्ल लूँगी और 3 mm की छोटी पर्ल लूँगी मैं। और ये एंकर का पर्ल कॉटन है थ्रेड। लेफ़्ट साइड में यहाँ से इसे अटैच करेंगे। अब बड़ी पर्ल को अटैच करेंगे। इसके डिस्टेंस को देखते हुए इसी तरह इसे अटैच कर देंगे। ऐसे अटैच होने के बाद इसके ऊपर से हमें यहाँ पर इसे लेके जाना, एक लूप बनाना है इसके ऊपर। इसे होल्ड करेंगे इस तरह से, इसके ऊपर से आना चाहिए लूप, इस तरह से। अब इसी के अंदर ये लूप में मैं बटन होल स्टिचेस बनाते जाऊंगी और ये पर्ल को पूरा इस तरह से कवर करना चाहिए, तो इस तरह से बनाते जा रही मैं। इस तरह से इसको कवर करते हुए मैंने 14 बटन होल स्टिचेस बना दिए। अब इसे यहीं पर इसके साइज़ के हिसाब से जितना बड़ा स्टिच बना है उसके हिसाब से मैं इसे फैब्रिक में फिर से अटैच कर दूंगी इस तरह से। अब इसके ऊपर पर्ल्स लगाते हुए यहाँ पर आएंगे, पर्ल्स रखते जाएंगे और पर्ल्स की साइज़ जो भी आप पर्ल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर से इसे यहाँ पर इसके ऊपर अटैच करते जाना है। टोटल मैंने 5 पर्ल्स अटैच किए हैं। ये लास्ट पर्ल है, ये यहाँ पर लास्ट स्टिच में से अटैच करेंगे। इस तरह से आप चाहे तो इस तरह से एक सेंटर पर्ल और इसके ऊपर इस तरह से शेल बना सकते हैं और यहाँ से नीचे से थ्रेड को हाइड करते हुए इतना जो डिस्टेंस है यहाँ पर मेंटेन करते हुए फिर से बड़ी पर्ल लगाते हुए ये कंटिन्यू कर सकते हैं। पर मैं इसके ऊपर एक कवर इस तरह से लेयर बनाऊंगी थ्रेड का। तो ये पर्ल है और ये सेंटर का गैप है, तो इसमें जो गैप है ये यहाँ पर इसमें निडल को इंसर्ट करूँगी और एक एक स्टिच
लेते जाऊंगी मैं पर्ल के ऊपर से। ये देख सकते हैं कि ऊपर एक लेयर बनाने से कितना ज़्यादा अच्छा लुक आता है। अब इसे यहीं पर फैब्रिक में फिर से अटैच कर देंगे। ये डिज़ाइन पूरी तरह से अब सिक्योर हो गई है। अब इतना डिस्टेंस हमें इसके दोनों के बीच में मेंटेन करना है, तो एक स्टिच इस तरह से मैं सिंगल स्टिच बनाऊंगी यहाँ पर इस तरह से, और एक स्टिच बनाऊंगी। अब बड़ी पर्ल अटैच करूंगी। अब सब सेम रिपीट करते जाएं और ऐसे डिज़ाइन को बनाएं।